आगे थोड़े लोगों को तंग कर देगा, तो तुम तंग करना जाके है। जब भी हम कोल्ड, अब ना ईमेल जो होती है ना वो 3 किस्म की होती है। कितनी किस्म की? 3 किस्म की ईमेल होती है। सबसे पहले नंबर पे होती है कोल्ड ईमेल। पहले आप ये समझ लें कि ईमेल की टाइप्स कितनी होती है। जब आपको ये समझ आएगी ना कि ईमेल की टाइप्स कितनी होती है, देन आपको दूसरी चीजें समझ आएंगी कि एक्चुअली ईमेल किसको करनी है और कौन सी ईमेल करनी है। क्योंकि जब भी किसी को ईमेल करनी है ना, तो करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस बंदे को ईमेल करनी है वो किस टाइप की करनी है। सबसे पहले नंबर पे ईमेल होती है कोल्ड ईमेल। कौन सी? कोल्ड ईमेल। कोल्ड ईमेल ऐसी ईमेल को कहते हैं जो किसी को वेरी फर्स्ट टाइम की जाए। मतलब कोल्ड ईमेल ऐसे बंदे को होती है, ना आप उसको जानते हैं ना वो आपको जानता है। उस बंदे को जो हम ईमेल करेंगे ना, उसको कहते हैं कोल्ड ईमेल। सेकंड नंबर पे होती है वार्म अप ईमेल। वार्म अप ईमेल ऐसी ईमेल को कहते हैं आप उस बंदे को करते हैं या आप उसके बारे में जानते हैं या वो आपके बारे में जानता है। वार्म अप ईमेल उस ईमेल को कहती है। थर्ड टाइप होती है फॉलो अप ईमेल। फॉलो अप ईमेल उस ईमेल को कहते हैं जब आपने किसी को ईमेल की हो और उसने कोई रिस्पॉन्स ना किया हो, यूं कह लें कि रिमाइंडर देने के लिए, उस बंदे को याद दहानी कराने के लिए कि भाई मैंने आपको रिसेंट पीछे ईमेल की थी, आपने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया, तो काइंडली अगर आप मेरी ईमेल को देखें, आपके पास टाइम हो। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, फॉलो अप ईमेल पता क्यों करनी पड़ती है आपको? पता है जब हम किसी को मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, वो बाद बात हमारे उसका ईमेल का या हमारी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करते, या हम किसी को कॉल करते हैं वो उठाते नहीं है। हो सकता है उस टाइम उसके पास मोबाइल ना हो, उस वक्त उससे दूर हो, या उस वक्त उसका मोबाइल साइलेंट पे हो, या कुछ भी हो सकता है। तो फिर बाद में जब कॉल करते हैं तो वो क्या कर लेता है, पिक कर लेता है। इसी तरह जो फॉलो अप ईमेल होती है ना, वो जस्ट एक रिमाइंडर देने के लिए कि भाई मैंने आपको पीछे ईमेल की थी, अगर आपने पढ़ ली थी, आपके पास टाइम नहीं था, तो काइंडली अगर देखिए तो मेरा मुझे ना उसका रिस्पॉन्स कर दे। अब रिसर्च के मुताबिक ना, जो गोरे लोगों की रिसर्च है, जब तक आप किसी बंदे को 7 दफा रिमाइंडर नहीं दे देते कि भाई मैंने ये आपको मैसेज किया था या ये मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, तब तक वो आपको ही उम्मीद नहीं लगा सकते अगला बंदा आपको रिस्पॉन्स करेगा। हमारा पाकिस्तानी लोगों का मसला पता क्या होता है, ज्यादातर ये मैंने चीज नोट की है, एक दफा कर दी बस तवक्कुल लगा के बैठ जाते हैं जी अब इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। भाई इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आते। अगर मुझे एक बात बताओ, किसी को एक बार ईमेल करने से, एक बार मैसेज ड्रॉप करने से उसका रिस्पॉन्स आ जाए, वो हमारा क्लाइंट बन जाए, तो इस तरह तो भाई हर बंदा एक एक मंथ लगा के ईमेल करके क्लाइंट हासिल करके तो पैसे कमाना स्टार्ट कर दे। अगर इतना आसान काम हो, अब कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को लेके चलना हर बंदे के पास की बात नहीं है। अब रिसर्च ये कहती है कि तब तक आप ये डिफाइन नहीं कर सकते अगला बंदा आपका क्लाइंट बनेगा या नहीं, जब तक आप 7 दफा उसको मैसेज ड्रॉप नहीं कर देते। हम एक दफा करके बस एंड हो जाती है। लेकिन अब 7 दफा तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, मतलब एज अ न्यूबी एक ही बंदे को 7 दफा मैसेज करना। अब दूसरी साइड पे हम ये सोच रहे हैं कि जब तक एक बंदे को 7 दफा मैसेज करना, क्यों ना हम एक ही मैसेज 7 लोगों और को कर दे, तो तब तो रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे 3 दफा तो अगले बंदे को फॉलो अप ईमेल या रिमाइंडर लाजमी देना चाहिए। इसमें जो ईमेल वर्ड जो आप सुन रहे हैं ना, ईमेल, इस सारी ताकत इस वर्ड की है। अगर आपको ईमेल करना नहीं आती, आपको कोल्ड ईमेल लिखना नहीं आती, करना नहीं आती, कब करनी है, कैसे करनी है। अब ईमेल्स के भी ना करने के डिफरेंट टाइम होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमारा मसला क्या है जी, हमारे पास जब टाइम होता है ना हम ईमेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आप ईमेल कर रहे हैं वो किस टाइप की है। लाइक वार्म अप ईमेल है, फॉलो अप ईमेल है, कोल्ड ईमेल है, पहले आपने ये डिफाइन करना है। फिर आपने ये देखना कि जिस बंदे को वो ईमेल कर रहे हैं वो किस कंट्री से है, किस टाइप की ईमेल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो टाइम होता है ना वो बड़ा मैटर करता है। फर्ज करें आपने किसी को कॉल करनी है, अपने दोस्त को, आप फर्ज करें दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। आपको पता है ये पाकिस्तानी 9 to 5 टाइम है कि सुबह 8 से रात 9-10 बजे तक रैंडमली पाकिस्तानी अवाम जो होता है ना वो जागती रहती है, किसी को भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कॉल जाके रात के 3 बजे किया करें हर किसी को, तो क्या वो आपकी कॉल उठाएंगे? अगर उठा भी लेंगे तो आपको क्या कहेंगे, भी अल्लाह एडा वेला बंदा यार, भी 3 बजे हम कॉल कर देती। मतलब हर चीज का टाइम होता है। अगर आपने जब भी, अब ईमेल करने के लिए ना सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कंट्री कौन सी है। अगर फर्ज करें बात तो ऐसी चीजें होती हैं कि आपको कंट्री नहीं भी पता चलती। अब कंट्री ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन ज्यादातर ये चीज मैटर करती है कि हम जो रैंडम जो बिजनेस आवर होते हैं पूरी दुनिया की बात करें वो कौन से होते हैं, वो होते हैं 9 to 5। मतलब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक किसी भी कंट्री को देख लें यही टाइम होता है। 9 AM से लेकर 5 PM तक मोस्टली टाइम होता है। अब ईमेल आपकी जिस भी कंट्री से हो, जस्ट आपने ये देखना है कि उस कंट्री में राइट नाउ टाइम क्या है। यूएसए की जो स्टेट्स है ना वो 52 स्टेट है। अब कुछ स्टेट का हमारे साथ जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का है।
मैं यूएसए यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, कुछ स्टेट का हमारा और उसका 11 घंटे का डिफरेंस है। मतलब इतना बड़ा यूएसए, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट के, कंट्री के किस। अब देखें इंडिया से हमारा कितना डिफरेंस है, आधा घंटे का। हमारा कराची से कितना डिफरेंस है, आधे घंटे का। दोनों का आधे घंटे का है। अब इंडिया क्यों है, जितना इस साइड पे इंडिया उतने इस साइड पे हमारे कराची है। तो भाई उनकी स्टेट, अब फर्ज करें इंडिया का और कराची का कितना डिफरेंस हो गया, 1 घंटे का। अब कराची पाकिस्तान में नहीं आता, तो भाई ये स्टेट टू स्टेट वाइज टाइम चेंज होता है। अब वो किस स्टेट में है, कहां पे, हमें तो नहीं पता। तो भाई कोई छोटा तो नहीं है, या पाकिस्तान भी छोटा तो नहीं है। वैसे पाकिस्तान का इंडिया से जो डिफरेंस है वो तकरीबन 10 मिनट का बनता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मतलब अगर लाहौर की बात करें, लाहौर और इंडिया साथ साथ है ना, तो 10 मिनट का डिफरेंस है वहां पे। लेकिन जैसे जैसे आप इस साइड पे जाते जाएंगे टाइम जो है ना वो चेंज होता जाएगा। तो ये स्टेट टू स्टेट वाइड भी जो है ना वो टाइम चेंज करता है। सबसे पहली चीज, जब भी आपने ईमेल लिखनी है ना, आपने देखना टाइप कौन सी है। अब जो हमारी टाइप होती है ना वो ज्यादातर कोल्ड ईमेल ही होती है। वार्म अप ईमेल हमारी टाइप के अंदर नहीं आती, बात का तो आ भी जाती है। वार्म अप ईमेल को, उस ईमेल को कहते हैं जो अगले बंदे ने आपको खुद ईमेल दी हो अपनी, या वो आपको जानता हो। जब वो आपको जानता ही नहीं है, वेरी फर्स्ट टाइम जो किसी को मैसेज करते हैं उसको कोल्ड ईमेल कहते हैं। हमारी जो होती है ना वो कोल्ड और वार्म अप होती है। मतलब पहले हम कोल्ड करते हैं, जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर हम उसको फॉलो अप ईमेल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड ईमेल की, कोल्ड ईमेल जो होता है वो कैसे करते हैं। अब जब आपने कोल्ड ईमेल करनी है, सबसे पहले आपने ये डिफाइन करना है क्या वो एडमिन को कर रहे हैं, क्योंकि हम गेस्ट पोस्टिंग का, बैकलिंक से लिंक बिल्डिंग का काम करते हैं। हमारे अंदर एडमिन या क्लाइंट 2 लोग आते हैं, लेकिन फर्क करें एसईओ का एक्सपर्ट है, उसकी जो होता है ना वो कैटेगरी के अंदर एसईओ एजेंसीज आएंगी, कंट्रीब्यूटर आएंगे, ऑथर्स आएंगे, उसकी टीम के लोग आएंगे, डिफरेंट लोग आएंगे। लेकिन हमारे काम के अंदर एडमिन आता है और क्लाइंट आता है। अब बात करें, आपने पूछा था कि एडमिन को कोल्ड ईमेल कैसे करते हैं। अब देखिए ईमेल हमेशा ना, आपको पता है इंग्लिश एक है इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये कॉमन वे है किसी भी कंट्री के लोगों के साथ बात करने का। मतलब फर्ज करें अब हमने चाइनी लोगों के साथ बात करनी है, तो चाइनी लोगों को तो हम नहीं जानते, चाइनी तो हम नहीं जानते, या चाइनी उर्दू तो नहीं जानते, तो इसीलिए इंग्लिश एक कॉमन वे है किसी के साथ बात करने का। अब हमें जिसको भी ईमेल करनी है ना वो हमें किस में करनी पड़ेगी, इंग्लिश में। अब इधर मसला आता है जी, ज्यादातर हम सोचते हैं जी हमें इंग्लिश नहीं आती, हम ऑनलाइन काम नहीं सीख सकते, हमें इंग्लिश नहीं आती, हम ऑनलाइन काम नहीं कर सकते, या किसी को बात नहीं कर सकते, या कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश आना प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश का आना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता क्या है, हमें काम नहीं आता। इलोन मस्क का नाम सुना है, काफी दफा बचा चुका हूं, दुनिया का अमीर तरीन बंदा है। उसका ये मानना है या कहना है कि भाई मुझे किसी की इंग्लिश से या किसी के कुछ चीज से कोई लेना देना नहीं है। अब उसकी टेस्ला कंपनी है, स्पेस एक्स और टेस्ला, वो चाहता है कि भाई जो बंदा मेरी कंपनी में काम करे ना, मुझे उसकी इंग्लिश से, उसकी पढ़ी लिखी से, उसकी एजुकेशन से कोई फर्क नहीं है, जस्ट उसको वो काम आना चाहिए, मैं उसको करवाना चाहता हूं। मतलब स्किलफुल बंदा होना चाहिए। हमारा मसला क्या है, जस्ट हमें काम नहीं आता होता, बाकी दुनिया के हर पंगा हमें आता होता है। हम जहां पे लैग कर रहे होते हैं ना, हमें स्किल नहीं होती, नॉलेज नहीं होता उस चीज के बारे में, बाकी तकरीबन हर चीज हमें पता होती है। अब हम बात करेंगे कि ईमेल लिखने के लिए हमें आनी चाहिए इंग्लिश। अब इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती, मैं भी 3 साल से काम कर रहा हूं और भी पाकिस्तान कर रहे हैं, आती है लोगों को, लेकिन हाई फाई लेवल की, उस लेवल की नहीं आती। गोरे को भी आपकी इंग्लिश से फर्क नहीं पड़ेगा, गोरे को फर्क पड़ेगा आप उसको जो काम करके दे रहे हैं वो ठीक से किया है या नहीं, या वो सही से आपने स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की है या नहीं। अब कोल्ड ईमेल लिखने के लिए भाई मैं भी तो काम कर रहा हूं, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, तो आपको भी आना जरूरी नहीं है। हाँ, आने लग जाए तो एक प्लस पॉइंट है, कल को आप किसी के साथ मीटिंग कर सकते हैं, किसी को बात अपनी समझा सकते हैं। अब ना मैं ना जब सोचता था ना कम्युनिकेशन के बारे में, कि बस एक ही चीज माइंड में आती थी, इंग्लिश, कि इंग्लिश को कम्युनिकेशन कहते हैं। इंग्लिश को कम्युनिकेशन नहीं कहते, कम्युनिकेशन कहते हैं कि भाई जिसके साथ आप बात कर रहे हैं ना, आप उसकी बात को अंडरस्टैंड कर सके, वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सके। अब गोरा हमारी बात को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, अब गोरा उर्दू नहीं जानता, हम तो फिर भी इंग्लिश थोड़ी बहुत ही जानते हैं, गोरा उर्दू नहीं जानता। इसका मतलब है उसको ईमेल करने के लिए हमें क्या आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। अब इंग्लिश नहीं आती कोई मसला नहीं, चैट जीपीटी है ना जिंदाबाद, हर चीज की हाल है भाई। पंजाबी आती, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, सिंधी आती है, जो भी आता है बोले वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे।